औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड ग्रीटिंग ऑफ पीस। आज की इस मुक़द्दस शब और दिन में इस खित्ते में बारगाह गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु अन्हु अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ से सदगुरु श्री उदय सिंह जी महाराज की दावतनामे पे नामधारी संकार और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है तमाम जितने भी धर्मगुरु यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ साथ राधा स्वामी सत्संग व्यास से हुजूर बाबा जी हुजूर यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो शख्सियात हैं आप सबके सामने, हम सब के साथ, जिनको देखना ही उस रब का जिक्र याद दिलाता है। जो हम सिमरन करते हैं, जो जिक्र करते हैं, मुर्शिद की दीद राह तरीकत पे, मुर्शिद की दीद राह तरीकत पे रब के दीदार कराती हैं। बाबा फरीद सरकार का जिक्र हुआ। बाबा फरीद सरकार को जब तमाम ख्वाजगाने चिश्त बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ से जिम्मेदारियां मिली, रूहानियत मिली, आपने इस पंजाब खित्ते में बड़ी खिदमत करी। आगे चल के हुजूर बाबा गुरु नानक सरकार ने आपकी जो बानी थी उसको गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया। आज पूरी दुनिया में जब गुरु ग्रंथ साहिब का जिक्र होता है, शब्द कीर्तन होते हैं, तो वो बानियाँ दोहराई जाती हैं जिन्हें तमाम गुरुओं ने, बुजुर्गान दीनों ने जो महसूस करा, जो तजल्लियात उन पे उतारी गईं, उनको अपने अल्फाजों से जन जन के दिलों में, रूह में पहुंचाया, रूह की गिज़ा बनी। बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ का जो पैगाम 800 साल, 8 सदियों से बुनियाद ये पैगाम रहा कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। अगर बंदे को उस रब की कुर्बत हासिल करनी है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी क्लोज टू द क्रिएटर, जो ख्वाजा साहब ने तालीमात में बताया कि सिर्फ दो ही एंटिटीज़ हैं, देयर इज़ नो थर्ड डिवीजन। एक है खालिक और दूसरा है मखलूक। मखलूक इज क्रिएशन, along with the human beings, all part of creation, environment, nature, trees, plants, और सारे गुरुजनों से जो हमें हिदायतें मिली हैं कि सबकी सेवा में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करें। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, गरीब नवाज ने, कि इंसान को उस रब की कुर्बत हासिल करनी है तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी सिफ़ात में, अपने अखलाक में, अपनी बातचीत में, अपने किरदार में कुदरत की 3 सिफात को उतार ले। वो 3 सिफात क्या? सूरज जैसी शफकत, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। ये 3 कुदरत की सिफात अगर हम अपने किरदार में उतार लें तो जिस मकसद से आज हम यहाँ मिले हैं, सर्वधर्म संवाद, और जो गुरुजनों ने सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरी, सीना बसीना, हार्ट टू हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन और मुर्शिद के नज़र करम से जो मिला, उसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकली रियलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि ना तो सूरज, ना बहता हुआ पानी, ना ज़मीन किसी से उसका नाम पूछती है, उसका मज़हब पूछती है, ना किस खित्ते से आया है, क्या ज़बान बोलता है, किस मुल्क से आया है, ये पूछती है। warmth of sun is equally open for all. A running water
from any river or well, it is open for all. And earth, no matter how abusive we are, आज जो environmental crisis हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तब्दीली आ रही है, मौसम बदल रहे हैं, ये हम अर्थ को यूज नहीं अब्यूज भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अर्थ इज एवर सो हॉस्पिटेबल। तो ये किरदार हमें अपने अंदर उतारने हैं। ये तमाम जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुर्शिद के नज़र करम से जो आपको तरबियतें मिल रही हैं, कल जिस वक्त से हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे लैंड हुए, तमाम जो नामदारी भाई और बुज़ुर्ग जो हमें लेने आए, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने घर भी लेके गए, और मुझे वाकई एक लम्हे भी ये नहीं लगा कि मैं पहली मर्तबा उनसे मिल रहा हूँ। ज़ाहिरी तौर पे हो सकता है कि हम कुछ घंटों पहले मिले हों, लेकिन जहाँ अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ हम अपनी ज़िंदगी, तो रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं, क्योंकि रूहों का रिश्ता इस दुनिया में आने से बहुत पहले होता है। उसी रिश्ते को सामने रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक अंधी भागदौड़, दुनिया की एक अंधी भागदौड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, ऐसी मजलिसों में, ऐसी गैदरिंग में जहाँ पे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ मिल जाता है, खामोशी से भी वो तरबियत होती है। क्योंकि मौलाना रूमी ने फरमाया अपनी मसनवी में कि खामोशी ही उस रब की ज़बान है, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, बाकी सब उसका तर्जुमा है, एवरीथिंग एल्स इज द ट्रांसलेशन। ये बड़ा ही एक ख़ास दिन हमारे लिए भी है, जब हमें बताया कि 1934 में ऐसा सम्मेलन हुआ, उसके बाद भी ऐसा सम्मेलन, लेकिन इस तर्ज के ऊपर आज इतने सालों बाद उन्हीं बातों को याद करके, सिमरन करके, उस रब का जिक्र करके, तमाम गुरुओं के सामने जब हम लोग मौजूद हैं यहाँ, तो यकीनन इस प्रण के साथ, इस प्लेज के साथ हम अपनी अपनी दिशाओं में वापस जाएं, अपने अपने घरों, अपने अपने इलाकों में जाएंगे कि भारत देश ये एक ऐसा अजीम मुल्क है कि यहाँ पे अमन, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत की वो परंपराएं आज भी मौजूद हैं जो सदियों से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देती आई हैं। ये हम सब का कर्तव्य बनता है, प्लेज बनता है कि उसको आगे चलें, नई जनरेशन को दें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो एहसास मुझे यहाँ हुआ, अभी कुछ वक्त पहले हमारी खुशकिस्मती थी कि हम अपने परिवार के साथ ब्यास जा सके, बाबा जी की दावतनामे पे। एक हफ्ता जब इनके पास रहे, बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल हमें महसूस नहीं हुआ कि पहली मर्तबा किसी नई जगह हम आए हैं, क्योंकि नया पुराना हमारी जहन की सोच होती है। जब रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं तो वो अपनापन और अपना घर लगता है, और वाकई उसमें ये एहसास होता है कि ये बहुत ही हमारा रिश्ता, जो रूहों का रिश्ता है, वो सदियों से चला आ रहा है। गरीब नवाज की बारगाह में जो मैंने बात कही, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि दरबार में आने वालों का ना तो नाम पूछें, ना मज़हब पूछें, ना ज़बान पूछें, किस खित्ते से आए ये भी ना पूछें। अगर पूछना है तो सिर्फ एक बात पूछें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हाउ कैन वी सर्व यू। अगर कोई ज़रूरतमंद आता है और अगर आपके पास दुनियावी सरमाए हैं, रिसोर्सेज हैं, तो गो अहेड एंड हेल्प देम, उनकी मदद करें। अगर आपके पास भी वो रिसोर्सेज नहीं है, वो सरमाए नहीं है, तो उस ऊपर वाले ने ये दो हाथ हमें दिए हैं, हाथ उठा के हम सब के लिए दुआ करें, अमन की दुआ करें, इंसानियत की दुआ करें, मोहब्बत की दुआ करें, क्योंकि दुआ और खिदमत खल्क में वो ताकत होती है जो हमारी किस्मतें भी बदलता है। ऐसा नहीं है कि किस्मत में जो लिख दिया गया वही हमेशा होता है। दुआ और खिदमत खल्क, सेवा से किस्मतें भी बदलती हैं, और वो दरबार गरीब नवाज और दरबार जहाँ सेवा होती है वहाँ पे किस्मतें रोज़ बदलती हैं। को कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। नौजवानों से मैं खासकर कहना चाहूँगा कि अच्छे नंबर नहीं आए, अच्छी जॉब नहीं लगी, तो मायूस होते हैं, कभी कभी एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं। तो मायूस ना हो, सेवा और दुआ से किस्मतें भी बदलती हैं। बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ में इसीलिए जो लंगर दिया जाता है आज से नहीं 800 साल से,
वो एक प्योर वेजिटेरियन लंगर है। 800 साल से हर रोज सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे जो लंगर दिया जाता है वो एक ऐसा लंगर है जिसमें हम अनियन और गार्लिक भी नहीं मिलाते, ताकि तमाम धर्मों के मोहब्बत के साथ उस दस्तरखान पे बैठ सकें, लंगर खा भी सकें, खिला भी सकें। क्योंकि ये दरबार और बुजुर्गों से रूहानियत जो मिलती है, आज आप लोग भी यहाँ महसूस कर रहे होंगे कि जब यहाँ पे आते हैं दरबारों पे तो ख्यालों का भी ख्याल रखा जाता है। ख्यालों का भी ख्याल रखना ही रूहानियत और उसका एहसास है। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को। जो मुर्शिद की नजर करम से रहते हैं उनको कोई फिक्र और कभी कोई गम नहीं होता। तेरी एक निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, कि मुर्शिद की एक निगाह से हमारा काम चलता है। इसीलिए बाबा फरीद सरकार ने जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो आपने जब वहां पे कौवा बैठा उसको कहा कि तू मेरा पूरा मन खा ले लेकिन ये दो नैन छोड़ देना, क्योंकि इस नैन से मैंने मुर्शिद के दीदार करे हैं और इस नैन के सदके ही मैं आगे भी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करूँगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम गुरुजनों का, नामदारी सरकारों का, सदगुरु जी का कि यहाँ पे अजमेर शरीफ की तरफ से दावतनामा दिया।